तो दोस्तों, वेलकम टू विन अकेडमी बिलासपुर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम पिछले क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को स्टार्ट किए थे। ठीक है, इसमें कुछ टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो इसी सीरीज में हम आज उसके आगे टाइप के, ठीक है, अलग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर, ठीक है, जरूर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर 20 रुपये का लाभ होता है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा हमको यहाँ पर पूछना है कि लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, हमको पूछा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर, ठीक है, 20 रुपये का लाभ होता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हम क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, और क्या पूछा जा रहा है। और मैन, ठीक है, यह है कि हमको ध्यान में रखना चाहिए हमारे की, ठीक है, फार्मूला क्या होता है। जो भी फार्मूले हैं पहले क्लास में जो मैं बता चुका हूँ, ठीक है, पिछली क्लास में, तो उसे माइंड में हमेशा रहना चाहिए। तो हमारा कोई सा भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचा जा रहा है। तो 100 मैं बताया हूँ पहले क्लास से, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का जिस भी मूल्य में बेचा जाता है वो क्या हो जाता है, ठीक है, एसपी हो जाता है, सेलिंग प्राइस हो जाता है, विक्रय मूल्य हो जाता है। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया गया 100 रुपये, यहाँ पर लाभ दिया गया 20 रुपये का। ठीक है, और लाभ प्रतिशत याद करना है। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत का मैं एक, ठीक है, फार्मूला बताया था। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। ठीक है, हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाता है, हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जो होते हैं वो क्रय मूल्य के सापेक्ष ही निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्वेश्चन में जो भी दिया गया लिखते हैं उसे क्या है, ये 100 रुपीज़ या फिर 100 लिख देते हैं संख्या के रूप में। एसपी कितना हो जाएगा हमारे पास, 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट दिया गया कितना, ठीक है, 20 दिया गया है। तो हम जानते हैं एसपी अगर 100 है, प्रॉफिट 20 है, मतलब लाभ हमको 20 मिल रहा है। मतलब जो भी क्रय मूल्य है उससे 20 रुपये में अधिक में बेचा जा रहा है वस्तु को। ठीक है, तो यहाँ पर सीपी आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। देखिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी होता है। ठीक है, एसपी में से सीपी को घटा देने से प्रॉफिट आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट दिया है 20, एसपी हमारे पास है 100, यहीं से आ गया, माइनस इसको माने हैं एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स इधर आ जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। ये जो प्लस है इधर जाएगा तो 100 माइनस 20 हो जाएगा। तो एक्स हमारे पास जो माने हैं क्या हो गया, 80 हो गया। ठीक है, ये 80 क्या है, सीपी है। तो हमारे पास सीपी कितना आ गया, 80 आ गया। या फिर डायरेक्ट इसे कर सकते हैं, ठीक है, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सीपी आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फार्मूला हम जानते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, प्रॉफिट प्रतिशत या प्रॉफिट परसेंटेज, परसेंटेज बराबर प्रॉफिट अपान सीपी गुणित 100। ठीक है, ये प्रॉफिट है और ये प्रतिशत है। ठीक है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। क्रय मूल्य कैसे ज्ञात किए, 100 में से घटाने के बाद आ गया। देखिए विक्रय मूल्य हमको ज्ञात रहेगा, लाभ या हानि ज्ञात रहेगा तो फार्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा हमको क्रय मूल्य की जरूरत होती है। तो प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास 20, क्रय मूल्य कितना है सीपी निकालिए अभी 80, ठीक है, गुणित 100। यहाँ से इसको काट देंगे जो भी है, 2 चौवाट, और ये आ गया हमारे पास 4 से कट जाएगा 25 बार। ठीक है, 25%। ये फार्मूला है हमारे पास, प्रॉफिट प्रतिशत प्रॉफिट बटे सीपी गुणित 100। ठीक है, हम पहले क्लास में इसे देख चुके हैं, तो जो भी नहीं देखे हैं पिछले क्लास को जरूर देख लें। ठीक है, जिससे सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकें। तो यहाँ पर देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसी टाइप से फार्मूले को ध्यान में रखकर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए किसी वस्तु के क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है, 20:21 दिया गया। ठीक है, 20:21, 21, ठीक है, 20:21 दिया गया। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हमारे पास मान सकते हैं इसको, सीपी क्या है 20 और एसपी क्या है 21। रेशियो को भी मान सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, रेशियो दिया रहेगा या फिर वास्तविक दिया रहेगा। तो इसको देखिए क्या पूछा गया, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत में क्या होता है फार्मूला, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। क्रय मूल्य तो है हमारे पास 20, ठीक है, लाभ नहीं है तो लाभ कैसे आएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कैसे आ गया 1, ठीक है, एसपी में से सीपी को घटाने से लाभ आता है, तो प्रॉफिट हमारे पास आ गया 1। ठीक है, फार्मूला है ये। तो हम क्या याद करेंगे, प्रॉफिट प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपान कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। ठीक है, पिछली जो क्वेश्चन में देख चुके हैं हम,
तो यहाँ पर लाभ कितना है, 1 है। कॉस्ट प्राइस कितना है क्वेश्चन में, 20 रेशियो, ठीक है। ये 1 रेशियो है, ये 21 रेशियो है, ये 20 रेशियो। तो सभी अगर रेशियो में रहेंगे तो भी क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, आ जाएंगे 1/20 गुणित 100, ठीक है। या फिर संख्या में रहेंगे तो सभी संख्या में हमको जरूरी है, ठीक है। एक अनुपात में है, दूसरा संख्या में है, ऐसे में नहीं बनेगा, ठीक है, हमको चेंज करना पड़ेगा। तो सारे रेशियो में है, 20 रेशियो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, 21 रेशियो सेलिंग प्राइस और 1 रेशियो प्रॉफिट। तो लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, ठीक है। प्रॉफिट 1 है, कॉस्ट प्राइस 20 है और 100, ठीक है, फार्मूले से। तो यहाँ पर क्या गया 5%। तो 5% क्या है, लाभ प्रतिशत है। क्रय मूल्य अगर 20 अनुपात है और विक्रय मूल्य 21 अनुपात है तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, 5%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। 15 वस्तुओं को जो खरीदने पर उनका जो भी टोटल मूल्य होता है, ठीक है, वो 12 वस्तुओं को यदि बेचा जाए, उन्हीं 12 वस्तुओं को बेचा जाए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा में बेचते हैं हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। तो 12 वस्तुओं को जितने भी एक्स्ट्रा मूल्य के साथ टोटल बेचा जाएगा तो वो दोनों बराबर है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ प्रतिशत क्या होगा, ज्ञात करना है। तो देखते हैं यहाँ पर देखिए 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, जो भी बोला जा रहा है क्वेश्चन में उसी टाइप से हम सॉल्व करते हैं। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको 15 गुणित CP लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर 15 इंटू CP, 15 CP लिख सकते हैं। यहाँ पर समझ लीजिए मल्टीप्लाई ही है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 CP के बराबर है तो 15 वस्तुओं का 15 CP हो जाएगा, ठीक है। और वो किसके बराबर है, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, ठीक है, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य यदि हम माने 1 SP है तो 12 वस्तुओं का क्या हो जाएगा, 12 SP हो जाएगा। ये माने हैं यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 SP है या फिर 1 SP है या SP है तो 12 वस्तुओं का 12 SP हो जाएगा। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 1 CP है तो 15 वस्तुओं का CP क्या हो जाएगा, 15 CP हो जाएगा, ठीक है। एक का 1 CP है या फिर CP है ओनली तो 15 का 15 CP हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सॉल्व करते हैं, पक्षांतर करते हैं, CP SP को एक साइड लाते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई है, ये दोनों मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर 12 गुणित SP है, ये SP को इस साइड लाते हैं, ठीक है, और ये संख्या को इधर लेते हैं, पक्षांतर करते हैं, CP बटे SP हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी पक्षांतर करते हैं तो लेफ्ट वाला राइट वाला लेफ्ट में आके जो भी यहाँ पर यदि मल्टीप्लाई हुआ है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, एक्सचेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 12 है, ठीक है, यहाँ पर देखिए SP को इधर लाए तो 15 को इधर भेजेंगे, ठीक है, राइट साइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर CP अपने लेफ्ट हैंड साइड में ही है और SP राइट साइड में है, तो ये इधर वाला जो SP है लेफ्ट साइड में आया तो इधर का जो संख्या है वो राइट साइड में जाएगा, ठीक है। 12 यहीं पर रहेगा तो 15 इधर आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ठीक है, गुणा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक है। इसको काट सकते हैं 4 से, 3 से कट जाएगा, 3 चौं 12 और 3 पंचे 15, ठीक है। यहाँ पर आ गया CP 4 के बराबर अनुपात और SP 5 के अनुपात, ठीक है, बटे में रहने से अनुपात बोला जाता है। CP 4 अनुपात के बराबर और SP 5 अनुपात के बराबर, तो यहाँ पर CP 4 SP 5 आ गया, ठीक है। CP हमारे पास और SP आ गए। लाभ प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। देखिए हर क्वेश्चन में ये जो फार्मूला है बेसिक फार्मूला, इसी के थ्रू हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर CP और SP यहाँ से आ गया रेशियो निकाल के। तो यहाँ पर प्रॉफिट क्या आ जाएगा बताइए, 1 आ जाएगा, SP माइनस CP करेंगे, 5 में से 4 जाएगा, 1 आ गया, ठीक है। लाभ हमारे पास आ गया 1। प्रॉफिट परसेंटेज या लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100, ठीक है। लाभ कितना है 1, क्रय मूल्य कितना है, देखिए यहाँ पर रेशियो, ये सारा रेशियो में है, 4 गुणित 100, ये फार्मूला है, ये लाभ है, ठीक है। अंश का लाभ है 1 यहाँ से आ गया, क्रय मूल्य 4 यहाँ से आ गया, ठीक है, ये 4 ये 5 और गुणित 100, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा 25%, ये प्रतिशत में आएगा, ठीक है। प्रॉफिट प्रतिशत या फिर प्रॉफिट परसेंटेज का ये फार्मूला है, ठीक है। लाभ प्रतिशत का फार्मूला है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। लाभ 1 है, क्रय मूल्य 4 है, गुणित 100 कटाने के बाद आ गया 25%, ठीक है, समझ में आ गया। तो यही 25% हमारा आंसर हो गया। इसी टाइप से सारे क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। नीचे वाले क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।
समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इजीली तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सबसे शॉर्ट मेथड है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारे फार्मूले से ये बनते हैं, ठीक है। तो मैं फार्मूले से, ठीक है, फार्मूला कितना याद करेंगे, तो इसीलिए बेसिक तरीके से मेथड को फॉलो करते हुए कॉन्सेप्ट को इजीली सॉल्व करें। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोई व्यक्ति किसी पुस्तक को 891 रुपये में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाता है, ठीक है। तो इस पुस्तक का क्या ज्ञात करना है हमको, सीपी ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, किस मूल्य में वो खरीदा जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया देखते हैं। 891 रुपये में बेच कर दिया गया है, तो ये जो 891 रुपये है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, लागत का दिया गया है मतलब क्रय मूल्य का, ठीक है। लागत मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट को लागत या क्रय बोल सकते हैं। तो लागत का 1/10 लाभ कमाता है, मतलब इसका मतलब मैं परसेंटेज में फ्रैक्शन वैल्यू में बता चुका हूँ कि 10 अगर संख्या है तो लाभ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। चूंकि जो लाभ हानि हम ज्ञात करते हैं वो क्रय मूल्य से ज्ञात करते हैं, तो एक क्रय मूल्य हो जाएगा 10 और लाभ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। फ्रैक्शन में ये मेथड को तरीके को मैं समझा चुका हूँ अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर 10 अगर है, ठीक है, क्रय मूल्य लागत तो 1 लाभ हो जाएगा, यही है इसका मतलब। तो इसका कॉस्ट प्राइस लागत क्या है ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में जो भी दिया गया है हम इसको सॉल्व करते हैं। एसपी दिया गया है, ठीक है, 891 एसपी 891 दिया गया, ठीक है। यहाँ पर लागत का 1/10 लाभ कमाता है, यहाँ से सारा हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। लागत का 1/10 लाभ कमाता है, मतलब यहाँ पर देखिए सीपी का है, ये सीपी का 1/10 मतलब सीपी यहाँ पर 10 है और लाभ 1 है। इसका मतलब देखिए इस पॉइंट को हमको ध्यान देना है, लागत का 1/10 लाभ कमाता है, तो लागत 10 है, लाभ कितना है, 1 है। तो यहाँ पर देखिए सीपी का 1/10 लाभ कमाता है, तो सीपी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा। समझ में आ गया। सीपी 10 जो हर में है नीचे वाला संख्या, और प्रॉफिट इसके ऊपर वाला जो है वो हो जाएगा। तो एसपी क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या होता है, फार्मूले से देखते हैं प्रॉफिट क्या होता है। देखिए पहले क्लास से जो भी रेगुलर देख रहे हैं वीडियो को, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर रख देते हैं, प्रॉफिट है 1, एसपी कितना है ज्ञात करना है, और सीपी हमारे पास 10, तो 10 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो एसपी बराबर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, ठीक है। 10 अगर क्रय मूल्य है, लाभ 1 है, तो 10 + 1 11, तो ये क्या हो जाएगा, एसपी हमारे पास कितना आ गया, 11 आ गया, ठीक है। एसपी आ गया हमारे पास 11, एसपी 11 आ गया, ये 11 अनुपात के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अनुपात में है 10 अनुपात क्रय मूल्य, 1 अनुपात लाभ, और 11 अनुपात विक्रय मूल्य। अब यहाँ पर देखिए वास्तविक रुपये में दिया गया है 891, तो इसको इसके बराबर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये अनुपात में दिया गया है क्वेश्चन में ही, और यहाँ पर संख्या में मतलब रुपये में दिया गया है। तो 11 अनुपात बराबर 891 पूछा क्या गया है, क्रय मूल्य, तो 10 अनुपात बराबर क्या होगा, यही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 891/11 गुणित 10 कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये 1% के बराबर आ जाएगा, या 1 अनुपात के बराबर, प्रतिशत नहीं 1 अनुपात के बराबर आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर एसपी क्या दिया गया है, 11 किसके बराबर है, यहाँ पर लिख देते हैं अच्छे से, 11 किसके बराबर है, 891 की, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 891/11। जैसे 10 पेन का मूल्य 100 रुपये, तो 1 पेन का मूल्य 100/10 करेंगे, ठीक है। इसी टाइप से है 11 अनुपात 891 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 891/11 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से इसको काट सकते हैं, 11 × 88, ठीक है। 1 बच गया, 11 हो गया, 11 1 कम 11, 1 अनुपात बराबर किसके बराबर आ गया, 81। हमको ज्ञात करना क्या है, क्रय मूल्य पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में जो भी पूछा जाएगा उसी के हिसाब से, अनुपात 10 है हमारे पास, यदि लाभ पूछा जाता तो 1 अनुपात 81 जो आ गया है यही हमारा लाभ हो जाता है, ठीक है। लाभ 81 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 81 × 10 ज्ञात करना है, 810 हमारा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, ठीक है। कैसे किए, 1 अनुपात यहाँ से आ गया, 891 से 11 को डिवाइड किए, 81 आ गया। चूँकि हमको क्रय मूल्य पूछा गया है, तो 81 को 10 से गुणा किए, तो 810 क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। 891 क्या हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ही दिया गया था 891, और दोनों को माइनस करने के बाद 81 जो आ गया, देखिए हमारे पास 1 अनुपात के बराबर वही आ गया 81, दोनों का डिफरेंस, तो ये क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ रहा होगा, ठीक है, सारे क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 996 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा 894 रुपये में बेचने से प्राप्त हानि के बराबर है, ठीक है।
₹996 में यदि बेचा जा रहा है तो जितने रुपए का लाभ मिल रहा है वो किसके बराबर है? यदि वस्तु को ₹894 में बेचा जाए तो जो हानि हो रहा है, जितने रुपए का हानि हो रहा है या फिर जितना प्रतिशत का हानि हो रहा है, दोनों बराबर है, तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो देखिए हम जानते हैं लाभ और हानि बराबर क्या होता है। लाभ बराबर क्या होता है? SP माइनस CP विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और लॉस बराबर क्या होता है? हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस SP। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम माने यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया गया है 996 और 894 क्या दिया गया है? क्रय मूल्य दिया गया है। इसको समझना है। ठीक है, विक्रय मूल्य, सॉरी दोनों विक्रय मूल्य है। तो हम माने कि क्रय मूल्य वस्तु का X है। ठीक है, तो दोनों बराबर हैं। देखिए 996 में से जैसे प्रॉफिट बराबर क्या होता है? SP माइनस CP होता है। तो पहले के लिए SP ये है 996 और दूसरी बार के लिए, ठीक है, दो बार जो हानि होने पर 894 में बेचा जा रहा है। तो ये जो लाभ प्राप्त हो रहा है, ठीक है, ये इस हानि के बराबर है। तो लाभ का यहाँ पर फार्मूला लगा दिया SP माइनस CP। ठीक है, पहले के लिए SP दिया गया 996 और क्रय मूल्य माने हैं दोनों के लिए X है। ठीक है, तो X क्या हो जाएगा? इसमें से X घटाने के बाद मतलब ये SP है, ये CP है। ठीक है, ये CP है, ये SP है दूसरे के लिए। ठीक है, पहले के लिए ये 996 SP है और क्रय मूल्य तो समान होगा। ठीक है, एक ही मूल्य में खरीदा जाएगा, बेच रहे हैं अलग अलग मूल्य में। तो यहाँ पर SP माइनस CP ये पहले के लाभ के बराबर आ गया और इसे बराबर दिया गया क्वेश्चन में दूसरे के हानि के बराबर। तो CP माइनस SP होता है, तो CP कितना है? ठीक है, यहाँ पर X दिया माने हैं हम, X हो गया माइनस 894 SP है। ठीक है, तो दोनों को यहाँ पर हम इस समीकरण में स्टेप से लिख दिए। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। ये 894 इधर आ जाएगा, 996 प्लस 894। ठीक है, ये X बराबर ये माइनस X इधर आ जाएगा, ये हो गया 2X हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जोड़ते हैं 6 4 10 का 0 हासिल लेकर 9 9 18 19 का 9 हासिल लेकर 9 9 18 1890 हो जाएगा, ये बराबर 2X। ठीक है, तो X बराबर हो जाएगा 1890 बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 945 हो जाएगा रुपीज़। ठीक है, ये आ गया हमारे पास X जो क्रय मूल्य माने थे, इसका मूल्य आ गया। ठीक है, कैसे आ गया? यहाँ पर देखिए प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP होता है, लॉस बराबर CP माइनस SP होता है। ठीक है, ये फार्मूला है। तो यहाँ पर हम माने क्रय मूल्य को X के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर बस ये प्रॉफिट के बराबर है, ये लॉस के बराबर। मतलब प्रॉफिट बराबर क्या होता है? SP माइनस CP, पहले के लिए SP 996 और क्रय मूल्य X। ठीक है, तो SP माइनस CP ये लाभ के बराबर, दूसरे के हानि के बराबर। तो हानि बराबर क्या होता है? CP माइनस SP, तो CP X और दूसरे के लिए SP दिया गया 894। ठीक है, यहाँ पर पक्षांतर के लिए संख्या को इधर लिया, ये माइनस था तो ये दोनों जुड़ गया, 1890 हो गया। ये X इधर जुड़ गया 2X। ठीक है, 2X बराबर 1890, तो X बराबर ये दो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर के ये भाग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 945 रुपये क्या आ गया हमारे पास? कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आसानी से। थैंक्स।